हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं हमारे फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और एन नंबर ऑफ थिंग्स दे आर बेस्ड ऑन कार्बन। इसके अलावा कितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स देख लो आप, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, सब किससे बने होते हैं? कार्बन से। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की या अर्थ क्रस्ट की, तो कार्बन बहुत ही डेफिशिएंट है। अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। कार्बोनेट्स में मिल जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में मिल जाएगा, कोल में, पेट्रोलियम में, और एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% कार्बन होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंस है कार्बन की वो बहुत ही इमेंस है, बहुत ही ज्यादा है। तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कार्बन किस तरह के बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं आयंस का, आयनिक बॉन्ड का, तो कुछ इस तरह से था कि सोडियम है, उसके आउटर मोस्ट में 11, उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देकर उसके साथ आयनिक बॉन्ड बना सकता है। उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो वो बन गया केटायन Na+, और एनायन बन गया क्लोरीन, सो ये बन गया कंपाउंड NaCl, सोडियम क्लोराइड। हमें पता है आयनिक बॉन्ड्स के, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, और दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करती हूं कार्बन कंपाउंड्स की, तो कार्बन कंपाउंड्स ऑपोजिट होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इससे हमें इतना तो पता चल गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच का वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए कम टेम्परेचर पर भी वो मेल्ट हो जाता है या बॉइल होने लग जाता है। ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, ये मोस्टली नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बॉन्डिंग है उससे आयंस नहीं बनेंगे। ठीक है, हाँ, तो दो चीज देखी हमने कि क्या क्या कंक्लूड किया। क्योंकि लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच इतना स्ट्रांग नहीं है। सो कम, अगर मैं कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रही हूं तो मैंने दो कंक्लूजन्स निकाले हैं। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा कंक्लूजन, दूसरा ये था कि वो दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब इन कंपाउंड से आयंस नहीं मिलेंगे। राइट, तो मैं लिख देती हूं, डू नॉट गिव राइज टू आयंस। ये क्लियर हो गया। आइए अब थोड़ा सा बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लेंगे इसके। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा और क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और क्या बन जाएगा? 2, 8। ठीक है, दो चीजें होती है ना आयनिक बॉन्ड्स में, तो आयनिक बॉन्ड्स में यही होता है, या तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दे देता है या वो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। हर एलिमेंट की, एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करे ताकि वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। राइट, तो सेम चीज कार्बन भी करने की कोशिश करेगा। अच्छा, लेकिन इसके साथ दो चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो ये क्या बन जाएगा? C4+, कैटायन बन गया।
इसमें क्या होगा, एक तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब इन द एंड क्या बच जाएगा, एक न्यूक्लियस जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है, ठीक है, और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये होल्ड कर रहा है न्यूक्लियस, ठीक है, तो बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और C4- एनायन बन जाए। अब ये न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि न्यूक्लियस जिसके अंदर सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं वो इसके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर पाए, होल्ड कर पाए, मतलब जो 4 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा को होल्ड करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कार्बन क्या करता है, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, या तो दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ या फिर किसी और एलिमेंट के साथ, ठीक है। और ये सिर्फ कार्बन नहीं कर सकता, ये प्रॉपर्टी और भी एलिमेंट्स में होती है, दिखती है, ठीक है। तो क्या होगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों के आउटर मोस्ट में को बिलोंग करेंगे, और इसकी वजह से दोनों ही एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। अभी मैंने बोला था कार्बन करता है, लेकिन और भी एलिमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। ये सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, H2। कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से। देख लेते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब दूसरा एटम होगा हाइड्रोजन, उसके भी आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या कोशिश करेगा कि ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करे। हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, और ये क्या बन गया, 2 हो गए इसके कंप्लीट, और सेम ये हो जाएगा। सो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने को आ सकते हैं, इसको मैं इस तरह से भी शो कर सकती हूँ, वो आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से डिनोट करना चाहते हैं। ये दोनों सही है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया हाइड्रोजन H2, ठीक है। इससे क्या हुआ, हर हाइड्रोजन एटम को ने अपनी इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया। ये क्लियर हुआ। इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बना, राइट, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का हो रहा है शेयरिंग, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। अच्छा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, वो क्या है, क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन भी 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको क्लोरीन गैस कह देते हैं हम लोग। अच्छा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 7, मतलब इसके पास आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, सेम वे इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। सो ये बेसिकली एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ये इस क्लोरीन की कंप्लीट हो गई ऑक्टेट, और ये इस क्लोरीन की, और बॉन्ड कैसा बना, सिंगल। इसको एक और तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं आप, आपने ऐसे लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 कंप्लीट हो गए, और सेम वे इसका, ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ये बन गया हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये क्लियर हो गया आपको, बॉन्ड कैसा रहा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट का इलेक्ट्रॉन डॉट देखेंगे, वो कौन सा एटम मॉलिक्यूल होगा हमारा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले इसका एटॉमिक नंबर बता दीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 6, आउटर मोस्ट में 6 है, कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2, तो शेयरिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ऑक्सीजन है
1 2 3 4 5 6, ये कंप्लीट हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स। सेम वे इसके पास 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको मत इंक्लूड कीजिएगा। तो अब इन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, दिख रहा है आपको, 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ ये कंप्लीट हुआ और यहाँ ये कंप्लीट हुआ। तो आप अगर इसको सिंपली शो करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं। हाइड्रोजन के केस में सिंगल बॉन्ड बन रहा था। ये क्लियर हो गया आपको। सो इस तरह से ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज बताइए, क्या अब आप वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं? H2O, बहुत ही सिंपल होगा। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 होते हैं, मुझे पता है, 3 4, लेकिन मैं बनाऊंगी इस तरह से कि वो हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। सेम यहां पर भी 1 चाहिए। तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा, सिंगल बॉन्ड्स बनाए और ये इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। शेयर कर लिए 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर हो गया आपको? अच्छा नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर आते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, मतलब 2,5। इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। आउटर मोस्ट में 5 है ना, 3 और 2 5। सेम वे 1 2 3 और 2। इसको कितने चाहिए? 3 चाहिए, इससे ले लेगा। इसको कितने चाहिए? 3 चाहिए, इससे ले लेगा। बॉन्ड कैसा दिख रहा है आपको? ट्रिपल बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन में। ये चीज क्लियर हो रही है ना आपको? अगर आपको कुछ भी इश्यू है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम लोग इसको दोबारा से समझा देंगे, ठीक है। अच्छा वहीं अगर आपको, जैसे हमने अभी वाटर का बनाया था, वैसे ही अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा? इजी है, मैं यहां लिखती हूं नाइट्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 ही होता है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए, ठीक। अब 3 तो मैंने लिख दिया नाइट्रोजन के, होते कितने हैं? 5। तो फिर यहां पर कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। ये हाइड्रोजन का कंप्लीट हुआ, ये हाइड्रोजन का कंप्लीट हुआ, ये हाइड्रोजन का कंप्लीट हुआ और ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया अमोनिया का। मैं फिर रिपीट कर रही हूं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पक्का बनाने के लिए आएगा, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा अब हम एक लास्ट मॉलिक्यूल देख लेते हैं, कौन सा? मीथेन। अच्छा बॉन्ड्स कौन कौन से बने यहाँ पर? तीनों सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं किस पे? मीथेन। मीथेन का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। अच्छा इसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, 1 2 3 4। ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, राइट। हाइड्रोजन के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हो गया। इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हो गया। इसका ऑक्टेट, यस। इसका, यस। अब कार्बन का सबके साथ मैं इसको ले लूंगी और ये कंप्लीट हो गया कार्बन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो अगर मैं इसको सिर्फ बॉन्ड्स के थ्रू दिखाऊंगी तो मैं कैसे दिखाऊंगी? चारों सिंगल बॉन्ड्स है, तो ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? ऐसे बॉन्ड्स जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं 2 एटम्स के बीच, उनको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपको क्लियर हो गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स तो होते हैं, लेकिन उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं। इसकी वजह से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है ऐसे कंपाउंड्स का, वो बहुत लो होता है।
ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स के बीच शेयर हो रहे हैं और कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं बन रहे हैं, इसीलिए दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही हमने सबसे पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि आयनिक में हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका लो होता है। आयनिक गुड कंडक्टर्स होते हैं, ये बैड पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आपको ये चीज क्लियर हो गई है? तो आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की और सल्फर की। सल्फर में 8 एटम्स को लेना है, ठीक है। सल्फर के स्ट्रक्चर में इट इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, एक सल्फर के मॉलिक्यूल का, ठीक है। सो ये दोनों मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं और कमेंट्स में इनका फोटो लगा दीजिएगा अगर सही है या नहीं है। ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। कुछ भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व। थैंक यू।